जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी मैं चुप रहूंगी। सास और जेठानी को मिलाने के लिए विनी ने कौन सा रास्ता अपनाया। विनी की जेठानी काव्या एक सप्ताह के लिए मायके रहने को गई तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी जी, आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे बचाऊंगी मैं इनसे अपनी जान। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई विनी की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहें तुम उस पर ध्यान न देकर चुप ही रहना विनी। झगड़ा करके तुम उनसे कभी जीत नहीं सकोगी, काव्या ने उसे प्यार से समझाया। भाभी, अगर सामने वाला तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जब तक आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। उन्हें चुप करने का यही तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वे तुम पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी। अपनी देवरानी को ऐसी कई सलाहें देकर काव्या अपने बेटे के साथ स्कूटर पर बैठकर बस अड्डा चली गई। विनी अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास कृष्णा जी वहीं पहुंच गई। उफ, इस काव्य जैसी बददिमाग और लड़ाकी बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले, अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा, कह कृष्णा जी ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। कृष्णा जी लगातार काव्य की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। विनी ने जब चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो कृष्णा जी नाराज होकर बोल पड़ी। अब तू क्यों गूंगी हो गई है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लो मम्मी, मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। विनी का यह जवाब सुनकर कृष्णा जी चिढ़ उठी थी। कृष्णा जी वैसे विनी के घर वालों को कुछ ज़्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि विशाल और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी विनी और उसके घर वाले कृष्णा जी को पूरा सम्मान देते थे। कृष्णा जी को एहसास था कि जरा सी जाति ऊंची हुई नहीं या बच्चे अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं, उनकी नाक ऊंची हो जाती है। आटा गूंथने का काम बीच में रोककर वह उसे तीखी आवाज़ में सुनाने लगी। अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज़्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो बहू। अगर बड़ों की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर विनी ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेले ही बोलते हुए कृष्णा जी आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रहीं। भाभी होती तो 1 मिनट में 2 गुना ज़्यादा बातें सुनाकर चुप कर देती। पूरे 7 दिन मैं अकेली कैसे झेलूंगी इन्हें। ऐसे विचारों में उलझ विनी चुप रहकर अपना खून फूंकती रही। विनी ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक कृष्णा जी ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना न खाने के लिए भूख न होने का बहाना बनाया, पर कृष्णा जी ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया था। खाना खाते हुए कृष्णा जी ने विनी के मायके वालों को वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में विनी अपनी नाराजगी भुला उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को वे आज कितना मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को कृष्णा जी ने विनी के लिए जोमेटो से गर्म समोसे और चाय मंगवाई। कृष्णा जी ने अपने मोबाइल पर सब ऐप डाउनलोड कर रखे थे और बेटे के कार्ड से कनेक्टेड थे, इसलिए पेमेंट की कोई दिक्कत तो थी नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो विनी का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद कृष्णा जी ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल विकास ज़्यादा पीने लगा है और पीकर श्वेता से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूँ। विशाल और तुमसे विकास की अच्छी पटती है, तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार कृष्णा जी असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए विनी ने अपने आप को जब ज़्यादा खुश होना महसूस नहीं किया तो मनी मन उसे हैरानी हुई। श्वेता दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर लें तो जीजाजी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा मम्मी। विनी के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच श्वेता के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया।
उस रात सोने से पहले विनी को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफी नजदीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद विनी ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे किया। दोपहर के खाने में कृष्णा जी ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद विनी सोफे पर और कृष्णा जी तख्त पर आराम करने को ड्राइंग रूम में ही लेट गईं। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने को नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ रिलायंस फ्रेश गईं। कृष्णा जी ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दिया, पर विनी को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगीं। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करते देख विनी के पति विशाल ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? यह चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर मुझसे बोल रही हैं। काव्या भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से यह सारा नाटक चल रहा है। विनी ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए विशाल को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ दिनों तक ही और ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर विनी खुद ही ठहाका मारकर हंसी तो विशाल बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को श्वेता और विकास के साथ सबका समय बड़ा अच्छा गुजरा। कृष्णा जी अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चूकी थी। ननद भाभी पहली बार खुलकर खूब हंसी बोली। माँ बेटी दोनों ने विनी का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन कृष्णा जी ने विनी के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियां उसे सुनाई। अपनी सास के ज़माने में मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी बहू। सुबह 4 बजे उठकर हाथ से नल से 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धोकर पूरे 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता था। घर का काम देर रात को खत्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हॉल ही में गांव से कस्बे में आए थे और कृष्णा जी की सास यानी विशाल के दादा दादी रीति रिवाज मानो संदूक में पैक कर कर ले आए हों। कृष्णा जी को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। कृष्णा जी ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही हों। विनी ने भी शादी से पहले अपनी जिंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफी करीब आ गई थी। काव्या की वापसी होने से एक दिन पहले कृष्णा जी ने विनी को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया। तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू। बस तुम काव्या के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी शय पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखता है। उसकी तरह अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली तब मेरी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। मम्मी आप प्लीज़ आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए विनी की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात विनी को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नज़दीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसी मैं उन्हें अब तक समझती आई थी। काव्या भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपसी संबंध इतने ज़्यादा खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वह सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया है? घर में बना सुख शांति का माहौल क्या काव्या भाभी के लौट आने पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए विनी ने देर रात तक माथापच्ची की। अगले दिन रविवार की सुबह काव्या अपने बेटे के साथ सुबह 10 बजे के करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही कृष्णा जी और उनके बीच तेज लड़ाई हो गई। काव्या की कमर में सफ़र के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो कृष्णा जी ने उसे बहुत सारी जलीकटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज़ में बहुत जोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। कृष्णा जी ने रसोई में आकर विनी से काव्या की बुराई करनी शुरू कर दी। बहू देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी। मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। विनी ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी आज मसर की दाल बना लें?
देख लेना, एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा देती हूँ। कृष्णा जी ने एक बार को तो उसे गुस्से से घूरा, पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डब्बे से दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं करी। विनी जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर काव्या के कमरे में गई तो उसने कृष्णा जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना खाना मंजूर है, पर मैं अब इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। अब गुस्सा थूक कर यह बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो। विनी ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने भी गई या सारा समय घर पर ही रहीं? अभी मुझसे कुछ मत पूछ विनी। तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी है तो देना, शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? जरूर चलूंगी भाभी, आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। विनी को काव्या ने अजीब नजरों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली बदली सी लग रही थी। वह उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती, उससे पहले ही विनी कमरे से बाहर चली गई। कृष्णा जी और काव्या ने बहुत कोशिश की, पर विनी के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वे दोनों ही शाम तक यह सोचकर उससे नाराज रहीं कि वह हाँ में हाँ न मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। कृष्णा जी और काव्या के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर विनी का मन जरा सी भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह न उसे सिरदर्द सताया, न भूख और न नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को काव्या भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वह और कृष्णा जी दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बात कर रही थी। एक की अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो विनी फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में कृष्णा जी और काव्या के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं होने पाई। कुछ देर बाद तो वे दोनों आपस में सीधे बात भी करने लगी, तो उनकी नज़रों से छिपकर विनी प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी, उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती है। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैरभाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वाले को रस तो आता है, पर यह रस आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी, मैं फौरन कोई और बात आरंभ कर दिया करूंगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके विनी देर रात को सोई और आज अपने मन को प्रसन्न व हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वह अपने फैसले पर उसके सही होने की मुहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। थोड़ी सी नादानी जहाँ दूरियां गहराती हैं, वहीं थोड़ी सी सूझबूझ रिश्तों को बिखरने से बचा भी लेती है। जैसा कि विनी ने किया, परिस्थिति को समझ सास और जेठानी के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया, साथ ही अपनी मानसिक उथल पुथल का भी समाधान कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।